प्रयागराज वासियों के क्या सच होंगे सपने? क्या प्रयागराज वासियों को मिलेगा एम्स का तोहफा? नवनिर्वाचित सांसद उज्जवल रमण सिंह ने प्रयागराज वासियों से वादा किया है कि वो संसद में प्रयागराज वासियों के लिए एम्स अस्पताल बनवाने की अपील करेंगे। यानी कि आज की तारीख में प्रयागराज वासियों को अगर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लखनऊ और दिल्ली की तरफ ही जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी सर्जरी के लिए भी महानगर की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन अब प्रयागराज में ही जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और एम्स जैसा अस्पताल भी खुल सकता है। यानी जाहिर सी बात है कि जो 46 लाख मतदाता हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जो कीमती वोट उन्होंने दिया था उसी के आधार पर अब यहाँ के सांसद एम्स बनवाने का जो वादा है उसे पूरा करेंगे और संसद भवन में प्रयागराज वासियों की आवाज़ बुलंद करेंगे। वादा चुनाव के दौरान हम देख रहे थे कि माननीय सांसद जी कर रहे थे प्रयागराज में एम्स को लेकर के, तो स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ निश्चित रूप से बेहतर होंगी अगर एम्स आएगा। क्या है पूरा प्रोजेक्ट, कुछ बताएं इसके विषय में। देखिए, इस चुनाव में हमारे प्रत्याशी रहे उज्जवल रमण जी, अब सांसद हैं। एम्स पे उन्होंने जोर दिया कि हम चुनाव जीतने के बाद ये मुद्दा जो है संसद में उठाएंगे। प्रयागराज जैसी जगह पर एम्स नहीं है और पूरे मंडल के लोग यहाँ पर आते हैं स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल कॉलेज जहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं हैं और बहुत ही आवश्यकता है आमजन को। और निश्चित रूप से इस पर जो है हम लोग भी इस मुद्दे को यहाँ से उठाएंगे और लोकल स्तर पर, और सांसद जी हो संसद में ये मुद्दा उठाएंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर जो है एम्स आएगी। शुरुआती 100 दिनों के एजेंडे की बात की जाए, हम कहेंगे कि कई वर्षों के बाद, दशकों के बाद कांग्रेस इस सीट को जीती है, तो अगले 100 दिनों का एजेंडा क्या होने वाला है? देखिए, 40 साल बाद कांग्रेस यहाँ पे 1984 में अमिताभ बच्चन चुनाव जीते थे, उसके बाद 40 वर्षों के बाद उज्जवल रमण जी यहाँ से सांसद हुए हैं और आम जनमानस उनके कार्यों को, उनके पिताजी के कार्यों को और उनके कार्यों को देखा है। और इसीलिए, और राहुल गांधी जी की जो योजनाएं थी, जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो योजनाएं थी, कांग्रेस हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर हमेशा मतलब जो है ध्यान दिया है और इसको प्राथमिकता दी है, उसको लेकर के। और हम लोग इस मुद्दे को बहुत ही उससे उठाएंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे शिक्षा का भी, जो इंटर कॉलेज की शिक्षा का बहुत पुराने ही कम कॉलेज हैं और जनसंख्या बढ़ गई है, तो यहाँ पर जो है जो इंग्लिश मीडियम भी कॉलेज नए खुलने चाहिए, जिससे कि आम लोगों को आसानी से वहाँ पर उनके बच्चों को एडमिशन मिल सके। रोजगार के लिए जो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कांग्रेस के ही ज़माने पर नैनीपुरा जो है फैक्ट्रियों का हब हुआ करता था, धीरे धीरे करके बिक गई, बेच डाला गया। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी कल कारखाने थे उसको बेचने का काम किया, तो नैनी में जो बचा हुआ है उसको बचाने का प्रयास किया जाएगा और नई लगाने का प्रयास किया जाएगा, उसको उठाया जाएगा। किसानों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो जो छुट्टा जानवर हैं, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उससे क्या है कि आम किसान मतलब चारपाई डाल करके जो अपनी फसल के लिए जब शुरुआत करता है तो चारपाई डालना पड़ता है उसको बचाने के लिए। अब हर आम आदमी के ये शक्ति नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि तार से घिरवा सके, तो उसके लिए एक अलग से जो पशुओं के लिए बनाया जाता है उसको बनाया जाए। जिस पानी के लिए जो है, अभी जब इनके पिताजी सांसद थे तो तमाम उन्होंने ट्यूबवेल लगवाए थे, जो कि अब धीरे धीरे जर्जर हो गए हैं। तो जो जर्जर हैं, बंद हैं, उनको नया रिबोर हो और नए ट्यूबवेल लगाए जाए, जिससे सिंचाई का साधन उपलब्ध हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।